भरोसे की डोर। रागिनी ने खिड़की के पास खड़े होकर बाहर ढलती शाम को देखा और धीरे से आह भरी। पति को गए 5 साल हो चुके थे, लेकिन जिम्मेदारियों का बोझ अभी भी उतना ही भारी था। एक प्राइवेट जॉब और घर, बस यही उसकी दुनिया थी। उसका बेटा प्रतीक अब कॉलेज के सेकेंड ईयर में था, इंजीनियरिंग पढ़ रहा था। पिछले कुछ समय से रागिनी ने उसके व्यवहार में हल्का सा बदलाव महसूस किया था। फोन पर मुस्कुराना, पढ़ाई के बीच खो जाना और एक नाम जो अक्सर उसकी बातों में आ जाता था, गरिमा। एक दिन उसने तय किया कि वह इस बारे में खुलकर बात करेगी। उसने चाय बनाकर प्रतीक के सामने रखी और शांत स्वर में कहा, बेटा एक बात पूछूं, सच सच बताओगे? प्रतीक थोड़ा चौंका। हाँ माँ, पूछो ना, रागिनी ने मुस्कुराकर कहा। गरिमा तुम्हारे लिए सिर्फ दोस्त है या कुछ और? प्रतीक कुछ पल चुप रहा, फिर नजरें झुकाकर बोला, माँ हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। रागिनी ने गहरी सांस ली, लेकिन चेहरे पर सुकून बनाए रखा। ठीक है, मुझे खुशी है कि तुमने सच बताया। अगले रविवार को गरिमा घर आई। रागिनी ने उसे बड़े अपनापन से अंदर बुलाया। आओ बेटा, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। गरिमा थोड़ी नर्वस थी। आंटी नमस्ते, मुझे नहीं पता था कि आप जानती हैं। रागिनी ने हंसते हुए कहा, माँ से क्या छुपता है। तीनों ने साथ में चाय पी। माहौल हल्का हल्का सा था, लेकिन रागिनी के शब्दों में गहराई थी। उसने धीरे से कहा, देखो बच्चों, यह उम्र बहुत खूबसूरत होती है, भावनाएं सच्ची होती है, लेकिन जिंदगी सिर्फ भावनाओं से नहीं चलती। प्रतीक बोला, हम समझते हैं माँ, हम पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं। गरिमा ने भी सिर हिलाया। आंटी, हम अपने करियर को पहले रखेंगे। रागिनी ने दोनों की तरफ देखा और नरमी से कहा, मुझे तुम दोनों पर भरोसा है। बस इतना ध्यान रखना कि यह रिश्ता तुम्हारी ताकत बने, कमजोरी नहीं। उस रात रागिनी अपने कमरे में बैठी पति की तस्वीर को देख रही थी। उसकी आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन होठों पर मुस्कान। वह धीमे से बोली, देखो मैं हमारे बेटे को समझदारी से बड़ा कर रही हूँ, उसे रोकना नहीं, समझाना जरूरी है। दिन बीतते गए। प्रतीक और गरिमा अपनी पढ़ाई में और ज्यादा ध्यान देने लगे। अब उनका रिश्ता छुपा हुआ नहीं, बल्कि जिम्मेदारी के साथ जिया जाने वाला एक एहसास था। रागिनी कभी कभी गरिमा से भी बात कर लेती, उसे सलाह देती जैसे वह उसकी अपनी बेटी हो। एक शाम प्रतीक ने माँ के पास आकर कहा, माँ आपने हम पर भरोसा किया, इसलिए हम खुद को और बेहतर बना पा रहे हैं। रागिनी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, प्यार गलत नहीं होता बेटा, बस सही दिशा में होना चाहिए। प्रतीक ने मुस्कुराकर कहा, आपने हमें वही दिशा दी है। रागिनी ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन सोचा, शायद यही सच्ची परवरिश है, जहाँ डर नहीं, भरोसा रिश्तों को मजबूत बनाता है। रागिनी की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसमें एक नई शांति थी, एक विश्वास था जो उसने अपने बेटे को देकर खुद भी पा लिया था। समय अपने रफ्तार से आगे बढ़ता गया। प्रतीक अब फाइनल ईयर में पहुंच चुका था। उसके चेहरे पर पहले से ज्यादा आत्मविश्वास था। गरिमा भी अपनी पढ़ाई में उतनी ही गंभीर थी। दोनों के बीच का रिश्ता अब बचपने की मोहब्बत से आगे बढ़कर समझदारी और सम्मान में बदल चुका था। एक दिन अचानक प्रतीक ने रागिनी से कहा, माँ अगले महीने मेरा कैंपस इंटरव्यू है, अगर सब ठीक रहा तो शायद मुझे जॉब मिल जाए। रागिनी की आंखों में गर्व चमक उठा। मुझे पता था बेटा, तुम जरूर सफल होगे। इंटरव्यू का दिन आया और फिर वो पल भी आया जिसका इंतजार था। माँ मेरा सिलेक्शन हो गया। प्रतीक ने घर में कदम रखते ही जोर से कहा। रागिनी के हाथ से थाली छूटते छूटते बची, आवाज भर आ गई। प्रतीक ने मुस्कुराते हुए उसे गले लगा लिया। हाँ माँ, आपकी दुआ और भरोसे ने काम कर दिया। उस दिन घर में जैसे त्योहार था। रागिनी ने अपने पति की तस्वीर के सामने दीपक जलाया और आंखें बंद करके कहा, आज हमारा बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो गया। कुछ दिनों बाद एक शाम प्रतीक फिर उसके पास बैठा। इस बार उसकी आवाज में झिझक थी। माँ एक बात कहूँ? रागिनी मुस्कुराई। आजकल तुम हर बात कहने से पहले इतना सोचते क्यों हो? प्रतीक ने धीमे से कहा, मैं गरिमा से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन तभी जब आप तैयार हो। कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। रागिनी ने उसकी आंखों में देखा। वह कोई जिद नहीं थी, बस सम्मान और इंतजार था। उसने गहरी सांस ली और कहा, क्या गरिमा भी इसके लिए तैयार है? हाँ माँ, लेकिन हमने सोचा पहले आपसे पूछना जरूरी है। रागिनी कुछ देर खिड़की की ओर देखती रही।
वही खिड़की जहां से उसने कभी अकेलेपन की शामें देखी थी, आज वही खिड़की उसे एक नई सुबह का एहसास दे रही थी। वह मुड़ी और मुस्कुराकर बोली, अगर तुम दोनों अपने फैसले की जिम्मेदारी समझते हो और एक दूसरे का साथ निभा सकते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। प्रतीक की आंखें चमक उठी। थैंक यू माँ, रागिनी ने हल्के से डांटते हुए कहा। अरे, माँ को थैंक यू नहीं कहते, बस खुश रखते हैं। कुछ महीनों बाद घर में फिर से रौनक थी, लेकिन इस बार वजह अलग थी। गरिमा अब उस घर की बहू बनकर आई थी। पहली बार जब उसने रसोई में कदम रखा तो रागिनी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, यह घर अब तुम्हारा भी है, लेकिन याद रखना, बहू बनकर नहीं, बेटी बनकर रहना। गरिमा की आंखें भर आई। माँ, आपने तो पहले ही मुझे बेटी बना लिया था। प्रतीक दरवाजे पर खड़ा यह सब देख रहा था। उसे समझ आ गया था कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसका प्यार नहीं, बल्कि उसकी माँ का भरोसा भी है। उसका माँ का भरोसा है। उस रात रागिनी फिर उसी खिड़की के पास खड़ी थी, लेकिन आज उसकी आंखों में न आंसू थे, न कोई आह, सिर्फ एक सुकून था। वह आसमान की ओर देखकर धीरे से बोली, आज सच में मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया। और हवा जैसे उसके शब्दों को अपने साथ कहीं दूर ले गई, जहां शायद कोई मुस्कुरा रहा था।